यह तस्करों को सजा देने का उत्तम तरीका है। सर्वप्रथम उसके वस्त्र हटा दें और तदुपरांत बायदू बर्फ को कुचल दें। तस्करी की ताजगी को बनाए रखने हेतु संरक्षण करते हुए सारे कुचले बर्फ को लकड़ी की बाल्टी में डालें और पुनः बाल्टी का ढक्कन सावधानी पूर्वक उठाकर महिला की ओर ले जाएं। गर्दन में उसके सिर को स्पष्ट करते हुए वो तीव्रता से श्वास ले। तस्करों को भागने न देने के लिए जेल ने एक अत्यधिक मजबूत बेल्ट बनाया है, जिसे बर्फ की बाल्टी पर बस बक्सुआ करना होता है। कैदियों के कठोर प्रतिरोध के बावजूद वो इस नियति से नहीं बच पाए, लेकिन कम से कम 2 महीने पहले जिस महिला को सजा का हकदार था वो अपने निचले हिस्से में संजा शून्य हो गई और गर्दन से नीचे बेहोशी छा गई। उसकी अभिव्यक्ति अत्यंत पीड़ादायक थी। वह बेहद कराह रही थी और फिर उसने बगल में आए हुए कैदी की ओर देखा। लंबे समय तक भीगने के कारण साथ ही अत्यंत कमजोर था। इस समय दोनों आमने सामने थे, लेकिन उनका आंतरिक पश्चाताप शब्दों से परे था। परंतु जेल कैसे इसे अनदेखा कर सकती है? देखा गया कि कैसे कुछ लोग पहले तस्करों को आधी मौत तक पहुंचा देते हैं। फिर उन्होंने उन्हें हल्की राहत दी। जैसे ही वे अपनी शक्ति वापस पाने वाले थे, उन पर उबलते पानी डाला गया और फिर उन्हें एक अंधेरे उदास कमरे में बंद कर दिया गया, जहां उन्होंने व्यक्तिगत रूप से भय का अनुभव किया। पहले हफ्ते में लोभी तस्करों को दीर्घकालिक धूप का आनंद लेने के लिए रोशनदान खुला छोड़ा जाता है, परंतु 8वें दिन रोशनदान बंद कर दिया जाता है और वे निराशाजनक होते जाते हैं। खाना एक संकरे दरार से प्रदान किया जाता है और यह मुश्किल से निगलने लायक होता है। जल्द ही उन्हें पूर्ण उपवास करवाया जाएगा और अंत में वे अपने जीवन के अंत की ओर बढ़ेंगे। हालांकि यह महिला तस्कर इतनी भाग्यशाली नहीं थी। उसे पूल में खींचा गया था, लेकिन यह कतई एक साधारण स्नान नहीं था, बल्कि एक क्रूर और उच्च तापमान यातना थी। तत्काल डॉक्टर के निर्देश पर सहायक ने इसे बंद कर दिया था। बाद में डॉक्टर ने हीटिंग वाल्व खोल दिया और पूल का तापमान तेजी से बढ़ गया। हालांकि महिला को संघर्ष करते देखते हुए डॉक्टर ने उसे रिहा नहीं किया। अपराध स्वीकार करने के दबावों के बाद महिला ने अपराध स्वीकार किया। शायद उस समय वे उन बच्चों की पीड़ा को समझ सकते थे।